नमस्कार दोस्तों, मैं कारगाम सिद्धिविनायक नाइक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है घात और घातांक और इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं मानक रूप। हम आज पढ़ेंगे मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? जैसे मैंने एक संख्या लिखी, इस संख्या को हमें मानक रूप में बदलना है। किस प्रकार से बदला जाएगा? हम लिखेंगे पहले 4 गुना 1, 4 अलग कर दिया और जीरो वाली संख्या को हम अलग कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। 5 6 7 8। फिर 4 गुना 10, 10 की घात कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो घात 8। ये कहलाता है हमारा मानक रूप। इसी कड़ी में एक बार और संख्या लेता हूँ मैं, जैसे सवाल नंबर 2 लेता हूँ कि 2 5 6 और उसके आगे जीरो लगा दिए मैंने। इसको हमें लिखना है मानक रूप में किसी प्रकार कि 2 5 6 गुना जीरो वाली संख्या अलग करें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर नेक्स्ट पेज पे 556 गुना 10 की घात 8। लेकिन ये जैसे लिखा है वैसे ये लिखा है, लेकिन ये मानक रूप है, लेकिन ये अभी मानक रूप में नहीं है। कैसे? क्योंकि मानक रूप में सिर्फ बाएं भाग में एक ही संख्या होनी चाहिए। यहाँ केवल एक संख्या थी, इसलिए सही माना जाएगा। यहाँ संख्या 3 है, लेकिन बाएं भाग में एक ही संख्या होनी चाहिए, तो इस संख्या को हम अलग करेंगे। 2.56, यानी कि यहाँ 2 को अलग करने के लिए 5 6 को अलग करना पड़ेगा और गुना जितनी संख्या पॉइंट के बाद लिखी जाएगी उतनी जीरो वाली संख्या भी लिखी जाएगी। फिर सुनो, जब यहाँ पॉइंट के बाद हमें 2 संख्या लिखी गई है तो यहाँ 2 जीरो वाली संख्या और लिखेंगे और गुना 10 की घात 8 था। फिर 2.56 गुना 10 की घात 2 बन गई क्योंकि 2 जीरो है, और गुना 10 की घात 8। फिर 2.56 गुना 10 की घात 8 और 2 10। ये हमारा मानक रूप कहलाएगा। इसी कड़ी में क्वेश्चन नेक्स्ट और लेते हैं। जैसे 7 8 और इसके आगे जीरो लेता हूं मैं, तो ये लिखा जाएगा पहले तो 78 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो हो गई। अब उसके बाद लिखेंगे हम 7 8 गुना 10 की घात 11, चूंकि 11 जीरो थी। फिर लिखेंगे हम 7.8 गुना, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 10 और आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो 100 आ जाता। दशमलव के बाद 3 संख्या होगी तो 3 जीरो आ जाएगी और 10 की घात 11। फिर 7.8 गुना 10 की घात 11 और एक 12। ये कहलाएगा हमारा मानक रूप। अब इसका थोड़ा अपोजिट देते हैं, मतलब अब हम मानक रूप दिया हो तो उसको सामान्य रूप में हम कैसे लिखेंगे? मानक रूप दिया हो तो उसको सामान्य रूप में हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। हमें दिया रखा है कि 6.53 गुना 10 की घात 7। हमें लिखना है इसको सामान्य रूप में। किसमें लिखना है? सामान्य रूप में। हमें 6.53 गुना 10 की घात 7 को सामान्य रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखो, पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे। 6.53
5 3 गुना 10 की घात 7, इसका मतलब 7 जीरो आगे आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6.53 गुना 1 2 3 4 5 6 7। अब दशमलव को जब हटाते हैं, मान लो दशमलव हम कट करते हैं तो नीचे 2 जीरो क्यों आई? दशमलव को हटाने का मीन्स नीचे 1 आएगा और दशमलव के आगे जितनी संख्या होगी उतनी जीरो उसके साथ आएगी। तो दशमलव यहाँ था, इसको हटाते हैं तो 1 आया और उसके आगे 2 संख्या थी तो नीचे 2 जीरो। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या होगी तो 3 जीरो आ जाएगी, दशमलव के बाद 1 संख्या होगी तो 1 जीरो आ जाएगी। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हम कट कर देंगे तो यहाँ बचा हमारे पास 6 5 3 गुना, यहाँ बचा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अब ये इसे गुना करते हैं तो जीरो के साथ लिख देंगे। ये हमारी संख्या बन गई सामान्य रूप में। एक संख्या और लेते हैं इसी क्वेश्चन की हम एक संख्या और ले सकते हैं। मेरी संख्या थी जैसे 1.4 गुना 10 की पावर 6, हम लिखेंगे देखो 1.4 गुना 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 10 की घात 6 थी तो 6 जीरो आएगी। फिर 1.4 गुना 1 2 3 4 5 6, और इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या एक ही है इसलिए नीचे 1 जीरो आएगी। जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो क्या बचा? 14 गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। और इससे भी आसान, मानो आपके पास बिल्कुल इजी मेथड दे दे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दे कि 3.0 गुना 10 की घात 3, तो 3.0 गुना 1 2 3। अब 3 देखो पॉइंट के बाद जीरो है, याद रखना पॉइंट के बाद जीरो है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं हम इसको हटाते हैं और यहाँ हम लगा दिया हमने नीचे 10 और जीरो से हम 1 जीरो काट देंगे तो उत्तर हमारे पास गया 3 के बाद 1 2 2 जीरो। लेकिन याद रखो अगर आप ऐसा करते हो तो जैसे यहाँ हमने दोनों संख्या ली थी 1 और 4, उसी प्रकार यहाँ भी हमें 3 और 0 लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा अगर नहीं करते हम, दूसरा मेथड इसका, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 3 गुना 10 की घात 3 लगा सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद जीरो है तो उस जीरो की कोई महत्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है। हम इसको एक बार ऐसे लिख देंगे और 3 गुना 10 की घात 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे और इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे। ये मेथड तभी अपनाए नीचे जीरो वाला जब पॉइंट के बाद हमारे पास कोई जीरो के अलावा संख्या हो, जीरो के अलावा कोई संख्या है तो ये तरीका अपनाए। अदरवाइज अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है उसका कोई महत्व नहीं होता। हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, जीरो को हटा देंगे और जीरो हटी कैसे? 3.0 था, पॉइंट पर आया नीचे 10 आया और जीरो से जीरो कट जाती है इसलिए 3 का 3 रह जाता है। मतलब जीरो हटी क्यों? क्योंकि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 आ जाता है, पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो नीचे जीरो आ गई, जीरो से जीरो कट जाएगी तो 3 हमारे पास रह गया। ओके, ये थी संख्या थी सामान्य और सरल। अब हम लेते हैं दशमलव संख्या को भी मानक रूप में कैसे बदलना है। दशमलव वाली संख्या को भी मानक रूप में हमें कैसे बदलना है, अब हम उसको लेते हैं। जैसे 0.0000005
ध्यान से देखो, 0.0000 के बाद 5 लिखा हुआ, इसको हमें लिखना है मानक रूप में। इसमें लिखना है मानक रूप में। तो तरीका हमारे पास क्या होगा, मानक रूप का मतलब आपको दिमाग में ये जस जाना चाहिए कि हमें घात वाली संख्या बनानी है। क्या, इसको घात वाली संख्या में बदलना है, 10 की घात वाली संख्या में इसको बदलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 0.1234 और फिर यहाँ पे 5। जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आता है 1, और पॉइंट को हटाने के बाद उसके आगे जितनी भी संख्या होगी उतनी 0 नीचे आएगी। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ चुकी। अब ऊपर इस 0 की वैल्यू कुछ नहीं रहती, ऊपर बचा हमारे पास 5 और नीचे 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6। ध्यान से देख लो, ऊपर तो हमारे पास 5 रहा है और नीचे 10 की घात 6। अब हम लिख सकते हैं, कभी भी घातांक संख्या बटे में नहीं रखनी है, इस संख्या को हम ऊपर लेकर जाएंगे। पीछे एक सवाल किया था हमने, जैसे 5 की घात -2 है, इसको प्लस में करने के लिए लिखा जाता है 1/5 की घात 2। अगर इसका अपोजिट करें हम कि 1/5 की घात 2 है और इसको ऊपर लेके आएंगे तो लिखा जाएगा 5 की घात -2। इसी प्रकार से ये लिखा जाएगा अब 5 गुना 10 की घात -6। ये भी राइट बन जाएगा। और हमें दशमलव संख्या लगानी है, तो 5.0 गुना 10 की घात -6, ये भी हमारा सही है। ये हमारा मानक रूप कहलाता है। कब, जब संख्या हमारे पास जब संख्या हमारे पास दशमलव वाली दे रखी हो। ऐसा एक सवाल और लेता हूँ इधर, जैसे सेकंड नंबर सवाल है 0.123456643। अब इसको हमें लिखना है मानक रूप में। तो पहले हम लिखेंगे 0.123456643। सबसे पहले हम पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाते ही नीचे 1 आता है, 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही 0 नीचे आ जाएगी। तो गिन ले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ जाएगा 643 ऊपर बचा हुआ है, नीचे 10 की घात 9, क्योंकि नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 3, तो 10 की घात 9 होगी। अब हम इसको बदलना वापिस ऊपर लेके जाएंगे, तो 6 4 3 यानी कि 643 गुना में 10 की घात -9। और ये भी कहा था कि मानक रूप में कभी भी 3 संख्या नहीं होगी, एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा लेफ्ट हैंड से। तो 6.43 गुना, और ये भी कहा था जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के आगे जितनी संख्या होगी उतनी 0 आएगी, तो 2 0 आएगी गुना 10 की घात -9। तो 6.43 गुना 10 की घात 2 होगी और गुना 10 की घात -9। तो ये आएगा 6.43 गुना 10 की घात। जब गुना होती है तो घातें जुड़ती है, तो 9 में से 2 गया -7, ये हमारा कहलाएगा मानक। अब इसका एक क्वेश्चन आप अपोजिट करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन, अब इसको हम एक अपोजिट क्वेश्चन करते हैं बस। जैसे मैंने ले लिया आपकी संख्या कि 2.45 गुना 10 की घात -6। अब ये माइनस की घात पर संख्या है, इसको हम सामान्य रूप में लिखेंगे, इसको हम
हम इसको भी सामान्य रूप में लिखते हैं। तो किस प्रकार से देखो तरीका वही चलेगा जो पीछे हम कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम इस संख्या को प्लस में करते हैं, तो 2.45 गुना इसको तो हम हटाते हैं 10 की घात 6। पीछे जितने भी सवाल हमने किए हैं ये सिखाया गया था कि कभी भी घात अगर माइनस की है, ऋणात्मक है, तो उसको धनात्मक बनाएंगे। तो ये हमारे पास घात ऋणात्मक है, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस की होगी। फिर 2.45 बटे में 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 लिखी हुई है तो हमने 6 जीरो लगा दी। अब इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो और ऐड हो जाती है, क्योंकि पॉइंट उठाते हैं एक आता है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हमने 2 जीरो और लगा दी। अब ये संख्या बन गई हमारे पास 245 और बटे में है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें इसको बदलना था सामान्य रूप में, क्योंकि ये हमें दे रखा मानक रूप में। हम जानते हैं कि मानक रूप का मतलब ही क्या होता है, जब संख्या हमारे पास घात में हो, और सामान्य रूप में संख्या हमारे पास होती है जब संख्या घात में ना होकर के सिंपल संख्या हो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या में 8 संख्या छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे। लेकिन हमारे पास संख्या सिर्फ 3 है और हमें 8 बनानी है, तो उसके पीछे की तरफ जीरो लगा दें हम और 8 संख्या को बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने हम जीरो लगा दी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या छोड़ के दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 245, ये कहलाएगा हमारा सामान्य रूप। देखो ये सामान्य रूप पॉइंट वाला था, इसको चेंज किया हमने मानक रूप में, और ये हमारे पास मानक रूप था, इसको चेंज किया हमने सामान्य रूप में। ओके, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक और नया चैप्टर लेके आएंगे।